हम देखने वाले 2 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते देखें पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहले क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, देखिए पॉइंट बना के देखा है ये कि पूछा जाएगा आपसे कि लियोनेल मेसी ने फीफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 जीता। तो पूछा जाएगा किसने फीफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 जीता, तो आप याद रखेंगे लियोनेल मेसी। तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में पुरस्कार में फीफा में इन्होंने जीता। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए इटली में पीएम जियो जॉर्जिया मेलोनी को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। तो पूछा जाएगा हाल में ही मार्च में कौन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, तो आप याद रखेंगे इटली की पीएम है जिनका नाम है जियो जॉर्जिया मेलोनी। तो ये 2 दिवस की देशों पर आई हैं क्षेत्रीय उस पर मुद्दे पर बात करने के लिए कि दोनों के बीच में कैसे आपसी संबंध बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फलों की फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 स्वच्छ संयंत्र केंद्रों की स्थापना की है। तो पूछा जाएगा हाल में फसलों के उत्पादन करने के लिए सरकार ने कितने स्वच्छ संयंत्र केंद्रों की स्थापना की है, तो आप आंसर बताएंगे 10 स्वच्छ संयंत्र केंद्रों की स्थापना की है। नेक्स्ट, कर्नाटक के बयंदूर देश को पहला मरीना मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कर्नाटक के बयंदूर को देश का पहला मरीना मिलेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, क्या नाम है इनका, बसवराज बोम्मई। तो उन्होंने पुष्टि की है कि राज्य को कर्नाटक राज्य को भारत का पहला मरीना मिलेगा जिसका निर्माण उडुपी जिले के बंदर में किया गया। उडुपी जिला और बयंदूर में किया गया। भारत सरकार के कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों को की छूट और राज्य सरकार की अनुमति मिल गई है और उसके तहत ये प्राचीन मंदिर गलियारा पर्यटन को बढ़ावा देने का भी ये करेगा। उद्देश्य क्या है इसका करने का, तो ये राज्य में तीर्थ जो पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देने का ये बनाया कि पर्यटनों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद रणवीर सिंह को पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पूछा जाएगा हाल में ही किसको पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो आप आंसर बताएंगे रणवीर सिंह। किसको किया गया? रणवीर सिंह को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेटा में LML मॉडल लॉन्च किया जो ओपनआई GPT-3 की तुलना में एक शक्तिशाली शोध उपकरण है। तो पूछेगा हाल में ही LLM मॉडल लॉन्च किसने किया, तो आप बताएंगे मेटा। मेटा किसका नया नाम है? ये फेसबुक का नया नाम है मेटा। चलते हैं देखिए क्वेश्चनों की तरफ से। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन 2022 के लिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया, तो आप आंसर याद रखेंगे इनका लियोनेल मेसी। क्या नाम है इनका? लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं? तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता, तो आप याद रखेंगे ये अर्जेंटीना के हैं। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना एक देश है, उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्न में से 1 मार्च 2023 को प्रभावी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI के महासचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक। किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर इस शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जियोर्जिया मेलोनी 2 मार्च 2023 को भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर होगी तथा द्विपक्षीय व क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री है? तो मैंने बताया था ये किस देश की प्रधानमंत्री है, आप याद रखेंगे ये इटली की प्रधानमंत्री है। किसकी? इटली की प्रधानमंत्री है। इटली की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या नाम है? रोम। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है जो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हेतु CV रमन से सम्मानित किया जाने के लिए बनाया गया है, तो आप आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को बनाया जाता, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा बताएं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता, तो आप बताएंगे 28 फरवरी को। दूसरा, इसने क्यों बनाया जाता, तो हाँ रमन प्रभाव, ये एक इफेक्ट था रमन इफेक्ट, ये किसने किया था? CV रमन ने किया था। तो इनको सम्मानित करने के लिए विज्ञान दिवस बनाया जाता। तो इसका पूछे इस बार की थीम क्या थी, विषय क्या था इस बार का, तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस के लिए इसकी थीम रखी गई थी। और ये भारत का पहले मतलब ऐसे थे जैसे 1986 में हमने ये डे बनाया था और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है।
सीवी रमन को क्या मिला हुआ, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ, कब, 1930 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में से किस पेय निर्माता ने ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो बताएं रणवीर सिंह की बात तो पेप्सिको ने, किसने किया, पेप्सिको ने इसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फरवरी 2023 में खबरों में रेडियो टेलीस्कोप ALMA नए सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के साथ अपग्रेड लॉन्च किया गया, तो एल्मा के संदर्भ में एल का अर्थ क्या है, तो आप याद रखेंगे आंसर हो जाएगा सी, लार्ज। L4 क्या है, मतलब है इसका लार्ज है। ALMA की पूरी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं अगर, तो उसका मतलब है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे के नाम से इसको कहते हैं। ये क्या है, ये वायुमंडलीय में अवशोषण कितना है किस चीज़ की, उसकी तरंगों को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, निम्न में से कौन सी पेट्रोलियम रिफाइनरी शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु 2047 तक अपनी सभी रिफाइनरों में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन बना रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या नाम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा, किस राज्य की सरकार ने मासिक आधार पर महिलाओं के खातों में 1000 रुपये जमा करके प्रत्येक स्तर की महिलाओं को सशक्त हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाएगा कि बताएं लाडली बहना योजना किस राज्य ने चलाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसने चलाई है, मध्य प्रदेश ने। किसने चलाई है, ये मध्य प्रदेश ने। लाडली बहना योजना तो किसके लिए चलाई है, तो ये मध्य प्रदेश में। इसमें 1000 रुपये उनके खातों में जमा किए जाएंगे। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे नासा का विज्ञान प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आप आंसर याद रखेंगे, इनका नाम है निकोला फोकस। क्या नाम है, बी ऑप्शन हो जाएगा, निकोला फोक्स। क्या नाम है, निकोला फोक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस कब बनाया जाता है, 1 मार्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस गोदरेज उद्योग के रसायन व्यवसाय के लिए CEO नामांकित किए गए हैं, तो आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, विशाल शर्मा। विशाल शर्मा को गोदरेज उद्योग रसायन व्यवसाय के CEO नियुक्त किए गए हैं। CEO मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन खिताब जीता, तो आप आंसर बताएंगे सी, डेनियल मननदेव ने। डेनियल मननदेव ने ये खिताब जीत लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 की तरफ चलते हैं। डैश को S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022 में विश्व स्तर पर नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक व ऊर्जा व्यापारी के रूप में स्थान लिया है, तो किस कंपनी ने लिया, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मंदिर में अनुष्ठान कार्यों के लिए एक रोबोटिक हाथी शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन सा बन गया है, तो आप आंसर बताएंगे ए, ऑप्शन नंबर इज ए, इराजदपल्ली श्री मंदिर। मंदिर में अनुष्ठान कार्यों के लिए एक रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर है इराजदपल्ली श्री कृष्ण मंदिर। कहाँ पे है ये, आंसर बताएंगे केरल में है। देखिए 3 मार्च से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें हम देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। IOC की हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की योजना पूछेगा, हाल में किसकी हरित हाइड्रोजन संयंत्र करने की स्थापना योजना है, तो आप बताएंगे IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए रेडियो टेलीस्कोप अल्मा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड लॉन्च किया, पूछेगा हाल में ही किसने अल्मा सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, तो आप बताएंगे रेडियो टेलीस्कोप अल्मा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यूपी सरकार ने 150 IITओं को अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ 500 करोड़ रुपए के MOA पर हस्ताक्षर किए, तो पूछा जाएगा कितने उसके करोड़ के, तो आंसर याद रखेंगे 5000 करोड़। किसने, तो यूपी की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MP कैबिनेट की लाडली बहन योजना को मंजूरी दे दी है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये किसको मिली है लाडली बहन परियोजना, कहाँ पे, MP।
तो एमपी जिलों में लाडली बहन परियोजना को, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह उनके खातों में दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखें, रक्षा सचिव अरमाने गिरधर को अक्टूबर 2024 तक एक्सटेंशन प्राप्त हुआ। देखिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति में रक्षा विभाग में अरमाने गिरधर, तो उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है, तो 31 अक्टूबर 2024 तक ये अपने पद पर ऐसे ही बने रहेंगे। नेक्स्ट चलते देखिए, मध्य प्रदेश महिला टीम ने पहला राष्ट्रीय हॉकी खिताब 2023 जीता। पूछेगा मध्य प्रदेश टीम पहला राष्ट्रीय हॉकी खिताब 2023 किसने जीता, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश महिला टीम ने ये जीता। चलते देखिए पॉइंट की तरफ, किस देश ने डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला मुक्त क्षेत्र RA के डिजिटल एसिस स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, तो आप आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर UAE हो जाएगा। तो UAE ने की है, इसका मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसकी वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार संघीय संगठन मतलब SCO के तहत चिकित्सा पर पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा, तो आप आंसर बताएंगे असम। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही भारतीय वायुसेना के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मंजूरी खरीद कर दी है, तो आप आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, HTT-40 को। किसको दिए, HTT-40 को ये दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का कौन सा संस्करण 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में हुआ, तो आंसर बताएंगे 4 नंबर का हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की तरफ चलते हैं। नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत के अनुसार कौन सी एयरलाइन भारत के आने और जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है, तो आप आंसर बताएंगे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर इज डी, एमिरेट्स एयरलाइन। कौन सी हो जाएगी, डी, एमिरेट्स एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने हाल में ही किस देश के उद्योग और शिक्षा जगत के साथ संयोग की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेनमार्क। किसकी है, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या राजधानी है इसकी, कोपेनहेगन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सरकार ने 3 कैडेट परीक्षण जहाज़ों के अधिकरण के लिए किसके एक साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या, लार्सन एंड टुर्बो। क्या नाम है, लार्सन एंड टुर्बो। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया है, तो ऑप्शन नंबर बताएंगे बी, ऑप्शन नंबर डी, बिहार ने किया। किसने किया, बिहार ने किया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। NTPC ने किस राज्य में नॉर्थ कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयुक्त भारत का पहला एयर कोल्ड कंडेंसर चालू किया है, तो आप आंसर बताएंगे डी, किसको किया, झारखंड में ये किया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया, तो आप आंसर बताएंगे श्रीनगर। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर में आयोजित की गई है, तो आंसर रहेगा इसमें श्रीनगर में। लगभग ये 3651 किलोमीटर की दौड़ है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी का स्टैचू लगाया जाएगा, तो आप आंसर याद रखेंगे ए, सचिन तेंदुलकर। किसका स्टैचू लगाया जाएगा, सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाया जाएगा। विश्व समुद्री घास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप आंसर याद रखेंगे 1 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, हाल में ही पत्र सूचना कार्यालय के POE प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप आंसर याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, राजेश मल्होत्रा।